श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है बच्चों। ये बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा है। बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी सेकंड का अध्ययन अपन कर रहे हैं। यानी हम इसमें बात कर रहे हैं बच्चों निगम लेखांकन की, लागत लेखांकन की, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें अपना टॉपिक चल रहा है बच्चों, नवा लेसन चल रहा है। 8 लेसन पूरे हो चुके हैं। इकाई लागत लेखांकन, यूनिट कोस्टिंग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यूनिट कोस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है और किसी वस्तु को जब हम बना रहे हैं तो कितनी लागतें उसमें आ रही है, ये चीज़ हमको चेक करनी होंगी। तो आपने देखा, कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास किया कि सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और फैक्ट्री में ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, और टोटल कॉस्ट में अपन प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आ जाती है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे बच्चों। 8th पे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द कंपेरेटिव कॉस्ट पर टन फॉर द बोथ द पीरियड। यानी निम्नलिखित विवरणों से दोनों अवधियों की प्रति टन तुलनात्मक लागत प्रदर्शित करते हुए एक लागत पत्र तैयार कीजिए। रॉ मटेरियल दे रखा है बच्चों, प्रोडक्टिव वेजेज है, लाइट एंड वाटर है, टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री रेंट है, अनप्रोडक्टिव लेबर है, फैक्ट्री रिपेयर है। उपयुक्त 2 त्रैमासिक अवधियों में 6000 और 8000 माल उत्पादित किया। टोटल टन्स प्रोडक्ट इन द अबाउ 2 क्वार्टर्स वर 6000 एंड 8000 रेस्पेक्टिवली। तो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों दोनों का कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए बच्चों, लागत पत्र पूछ रहा है तो जब कॉस्ट शीट पूछता है तो आपको पर यूनिट भी निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है बच्चों कौन सी, कॉस्ट शीट। अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट, अमाउंट का थोड़ा बच्चों बड़ा बनाया करो और कॉस्ट पर यूनिट का थोड़ा कॉलम छोटा हो जाएगा तो चल जाएगा। और कोशिश करें बच्चों कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। दो टाइम पीरियड दे रखे हैं बेटा, 31/3/18 और 30। 18 है तो 18 लिख देना बेटा, 16 है तो 16। 3 क्वार्टर्स है, क्वार्टरली दे रखे बेटा, 2 क्वार्टर्स के कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन का ध्यान रखिएगा बेटा। फर्स्ट पीरियड में तो यूनिट आउट हुआ है बेटा 6000 टन, और सेकंड में कितना हुआ है बच्चों 8000 टन। यानी जो प्रोडक्शन हुआ है 6000 टन और 8000 टन का हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रॉ मटेरियल की।
तो रॉ मटेरियल हम लिखेंगे 36,000, 6 से डिवाइड कर दिया बच्चों 6,000 से, तो 6 रुपीज़ आ गया। और सेकंड टाइम पीरियड का दे रखा है बेटा 49,000, 8,000 से डिवाइड कर दिया 6.125। प्रोडक्टिव वेजेस ऐड कर देंगे इसमें, प्रोडक्टिव वेजेस है बच्चों 72,000, 72,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे बच्चों। कोस्ट शीट में पर यूनिट निकालना है बच्चों एवरी एलिमेंट्स का, यानी प्रत्येक का निकालना है। 98,000, इसको भी 8,000 से डिवाइड कर दोगे तो 12.250। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों 9,000 और 12,500। 9,000 को डिवाइड कर दे बेटा 6,000 से तो 1.50, और 12,500 को 1 से डिवाइड कर दे तो 1.562। ये तीनों चीज़ें हम जोड़ते हैं तो बच्चों रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन प्राइम कॉस्ट आर कैलकुलेट। प्राइम कॉस्ट हमारी गिवन है बच्चों इसका टोटल किया बच्चों 19.50, 1,59,500, 19.937। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे बच्चों वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं बेटा, वर्क को कारखाना परिव्यय। इसमें सबसे पहले दे रखा है बच्चों हमको अनप्रोडक्टिव लेबर 30,000 और 41,000। 30,000 में 6,000 से डिवाइड कर दिया बच्चों 5, 41,000 को 8,000 से डिवाइड कर दिया तो 5.125। फैक्ट्री रेंट 1500 को डिवाइड किया 6,000 से 0.25, 1,500 बेटा कॉमन है और इसको डिवाइड किया 8,000 से 0.187। फैक्ट्री रेंट के बाद हम लिखेंगे बच्चों फैक्ट्री रिपेयर्स। फैक्ट्री रिपेयर्स दे रखा है बच्चों 3,000 को 6,000 से डिवाइड किया तो बच्चों 0.50, 4,500 को डिवाइड किया तो 0.562। फैक्ट्री रिपेयर के बाद हम लिखेंगे बच्चों लाइट एंड वाटर। लाइट एंड वाटर है बच्चों 1,000 और 1,000 इक्वल है तो 1,000 को डिवाइड किया बच्चों 6,000 से और 1,000 को डिवाइड किया 8,000 से। डेप्रिसिएशन गिवन है बच्चों 2,000 और 2,000 को डिवाइड कर दिया बच्चों तो 0.33 और 0.250। 2,000 को 8,000 से डिवाइड कर दिया तो 0.250। टैक्स एंड इंश्योरेंस 750 को डिवाइड किया बच्चों तो 6,000 से तो 0.13, 750 को डिवाइड किया तो 0.094। तो ये आपकी आ जाती है बच्चों कौन सी
वर्क कोस्ट 1,55,250, 25.88, 2,10,250, 26.28, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है बच्चों अपने इसमें 12,000 और 12,000। तो 12,000 को 6,000 से डिवाइड किया बच्चों 2, 12,000 को 8,000 से डिवाइड किया 1.50, तो ये हमारा आ जाता है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,67,250, 27.88, 2,22,250 और 27.78। देखिए बच्चों आपको दो क्वार्टर्स दे रखे हैं और इनका आपको निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है दो टाइम पीरियड की। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से ये दो टाइम पीरियड की कॉस्ट ऑफ निकालेंगे आप। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में एक कॉलम बनाएंगे बच्चों, पर यूनिट का और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों रॉ मटेरियल। फर्स्ट टाइम पीरियड का 36 और सेकंड का है बेटा 49,000। अब आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए बच्चों, फर्स्ट में डिवाइड करोगे 6,000 से और सेकंड की कॉस्ट को यानी अमाउंट को डिवाइड करोगे बच्चों 8,000 से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीरियड में बना रहा है 6,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है और सेकंड में 8,000 टन यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने ऐड किया बच्चों प्रोडक्शन वेजेस 72,000 और 98,000 पर यूनिट। तो आप निकालेंगे बच्चों 72,000 को डिवाइड कर देंगे 6,000 से और 98,000 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से। फिर हम लिखेंगे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,000 को डिवाइड कर देंगे बच्चों 6,000 से 1.5 और 12,500 इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 8,000 से यानी 1.562। कैलकुलेट किया तो बच्चों प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड में सबसे पहले आता है अनप्रोडक्टिव लेबर 30,000 और 41,000, फैक्ट्री रेंट 15 और 15, फैक्ट्री रिपेयर 3,000 एंड 4,500, लाइट एंड वाटर 1,000, डेप्रिसिएशन 2,000, टैक्स एंड इंश्योरेंस 750 एंड 750। तो देखिए बेटा इनको फर्स्ट टाइम पीरियड में 6,000 से डिवाइड कर दिए पर यूनिट आएगा, सेकंड को डिवाइड कर दिया 8,000 से तो पर यूनिट आ गया। तो हमारी वर्क कॉस्ट हो जाती है बच्चों 1,55,250 और इसको डिवाइड कर दिया या सम कर दो बेटा तो 25.88 और सेकंड का हो गया बेटा 2,10,250 यानी 26.28। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिखेंगे बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों हमको 12,000 एंड 12,000। 12,000 को 6,000 से डिवाइड कर दिया बच्चों 2 और 12,000 को 8,000 से 1.50। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आता है बच्चों 1,67,250 यानी 27.88 और सेकंड का देखेंगे तो 2,20,250 तो ये आपका आ जाता है बच्चों 27,000 और 27.78। तो कॉस्ट शीट में बच्चों आपने देखा कि हमको पर यूनिट कॉस्ट और निकालनी होती है और ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों कि किस मद की को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको पहले बता चुके हैं बच्चों कौन सी मद कौन से ऐड में ट्रांसफ़र होगी।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, एक कारखाना एक प्रमाप वस्तु बनाता है। नीचे दी गई सूचना से 30 जून 2017 को समाप्त अवधि में एक लागत विवरण पत्र बनाना है। इफेक्टिव प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन to you from which you are required to prepare a statement of cost for the period ended on 13 June। तो देखिए बच्चों, आपके पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का रखा है बेटा इन हैंड बिगिनिंग 2000 यूनिट, वैल्यू 32,000, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 20,000 यूनिट, इन एंड ऑफ द पीरियड 4,000। यह मानते हो कि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य भी ज्ञात करनी है बच्चों। आल्सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एग्ज्यूम द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट particular detail amount rupees, net amount rupees। सबसे पहले हमारे को गिवन है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो हम लिखेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये गिवन है बच्चों कितना 20,000। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं बच्चों अपन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, $1,70,000, यानी ये होता है बच्चों 1,90,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल $8,000। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों 1,82,000। ये हमारा हुआ बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद ऐड करना है बच्चों डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस गिवन है बच्चों 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। $2,42,000। ये हमारी होती है कौन सी प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारी होती है बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में
ऐड कर दें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है बच्चों, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का, यानी 40,000, 2,82,000, ये हमारा हो जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। एड ऑफिस ओवरहेड 10% ले ले बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट का बोल रहा है तो 2,82,000 का 10% 28,200, ये हमारा कहलाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चालू कर दें बच्चों। यूनिट प्रोडक्शन हुई है बच्चों 20,000, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 4,000, सॉरी 2,000 का, 2,000 यानी 2,000 ओपनिंग है, 2,000 हो गया बच्चों कितने का, 32,000 का, यानी 22,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए बच्चों 4,000 है, 3,10,200 होता है बच्चों 20,000 यूनिट का, तो 4,000 का कैलकुलेट कर लेंगे हम 62,040, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कितनी यूनिट हो गई है बच्चों, 18,000 यूनिट सेल आउट हो गई, 2,80,160 एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 18,000 इंटू 2 36,000, ऐड कर देंगे बच्चों इसको, तो ये हमारी आ जाएगी बच्चों टोटल कॉस्ट आई बच्चों 18,000, और कितने अमाउंट की आएगी बच्चों 2,80,160 में 36,000 ऐड कर देंगे, 3,16,160 ऐड प्रॉफिट चाहिए बच्चों 20% ऑन सेलिंग प्राइस का, तो आप यह क्या करेंगे बच्चों सेल्स, यानी ये 100 तो ये 20, तो ये कितना हो गया बच्चों 80, तो 3,16,160 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, 79,040, $18,000 यूनिट सेल आउट हो जाएंगे बच्चों 3,95,200। फिर आप कैलकुलेट कर देंगे बच्चों सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट है बच्चों जो आपकी 3,95,200, इसको डिवाइड कर दोगे 18,000 से, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 21.96 पर यूनिट। तो एक बार इसको देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को, तो देखिए बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास गिवन है 20,000 का, इसमें हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दिया बच्चों 1,70,000 का,
तो हमारे पास टोटल हुआ बच्चों 1,90,000, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आया बच्चों हमारा 8,000। तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 1,82,000। इसमें हमने ऐड करेंगे बच्चों डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस गिवन है बच्चों 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हुआ बच्चों 2,42,000। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है बेटा 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड है बच्चों हमारा 2,40,000 फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का, यानी डायरेक्ट वेजेस है 40,000 का 100% 40,000। तो 2,42,000 में ऐड करेंगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड कितने 40,000। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कैलकुलेट होती है 2,82,000। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं बच्चों ऑफिस ओवरहेड बोले या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे। वो बोल रहा है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, और फैक्ट्री कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है बच्चों 2,82,000। तो 2,82,000 का 10% कैलकुलेट करें तो 28,200 हो जाता है बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,10,200। अब देखिए बच्चों डिटेल वाले को यूनिट में बदलते हैं, तो यहाँ आप लिखते हैं 20,000 यूनिट बनाइए बच्चों 20,000। वो बोल रहा है नीचे क्वेश्चन में गिवन है 20,000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई बच्चों 3,10,200। अब हमारे से बोल रहे हैं बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स ऐड करना है। 2,000 बता रहा है बच्चों यूनिट, और कितने अमाउंट गिवन है 32,000 का। ऐड कर दिया बच्चों, यूनिट हमारी हो गई 22,000 और अमाउंट हो गया 3,42,200। लेस करेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए बच्चों आपको पूर्व में भी बताया यानी पहले बताया है कि आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों 3,10,200, 20,000 यूनिट का है और हमको कैलकुलेट करना है 4,000 का। तो 4,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया बच्चों 62,040। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,000 और यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों 2,80,160। इसमें ऐड करेंगे बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 18,000 यूनिट है और 2 रुपीज़ पर यूनिट है तो 36,000 का हो गया। तो टोटल कॉस्ट हो गया बच्चों आपकी 18,000, 3,60,160। ऐड कर दिया बच्चों हमने प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स का 79,040। तो ये हमारा सेल्स आ गया बच्चों 18,000, 3,95,200। और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के लिए ध्यान रखिएगा बेटा 20% सेल्स का है, तो सेल्स को हमने एग्ज्यूम कर लिया 100 और प्रॉफिट हो गया 20, तो कॉस्ट हो गया बेटा 80। तो 3,60,160 में 80 से डिवाइड किया बच्चों, 20 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 79,040। सेल्स हो जाती है बच्चों हमारे टोटल कॉस्ट में ऐड प्रॉफिट कर दें तो सेल्स कैलकुलेट होगी 18,000 यूनिट की 3,95,200। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है बच्चों, तो टोटल सेल्स में यूनिट जो सोल्ड आउट करी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल सेल्स है 3,95,200 और यूनिट कितनी है बच्चों 18,000 है, तो 21.96 पर यूनिट। जो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने लिखा, हिंदी मीडियम वाले एक बार समझ लें, सबसे पहले बच्चों मूल लागत निकालते हैं। तो जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो लिखा, उसमें परचेज यानी जोड़ दिया, तो क्लोजिंग घटा दिया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया बच्चों 1,82,000। इसमें हमने डायरेक्ट वेजेस जोड़ दिया बच्चों 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए 20,000। आप सब जानते हो बेटा रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट आती है हमारी 2,42,000। इस 2,42,000 में हमने जोड़ दिया बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है बच्चों 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का, तो आप ऊपर देखेंगे बच्चों वेजेस दे रखे 40,000 और 40,000 का 100% निकालेंगे तो 40,000 हो गया बच्चों। तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गई हमारी 2,82,000। ऑफिस ओवरहेड हो गया बच्चों हमारा, ये कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, तो 2,82,000 का 10% निकाल दिया तो बच्चों 28,200 हो गया।
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई बच्चों 20,000 की 3,10,200। अब इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 का, यानी हमने डिटेल वाले को यूनिट में बदल लेंगे बच्चों। 2000 यूनिट है, ओपनिंग 32,000 रुपये की बता रहा है, तो 22,000 यूनिट हो गई बच्चों 3,42,200 की। क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो बच्चों फिनिश गुड्स का, तो यानी अंतिम स्टॉक का जब मूल्य निकालना हो तो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलेगा हमेशा, यानी जो बनाने की लागत है, निर्मित लागत कितनी है बच्चों 3,10,200, कितनी यूनिट की है 20,000 का भाग दे दिया, 4,000 से गुणा कर दिया तो 62,040 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18,000, 2,80,160 का। ऐड कर देंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 18,000 इंटू 2 36,000 का। तो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट 18,000 रुपये की हो गई, और कितनी कॉस्ट आ गई बच्चों 3,16,160। इनमें हम जोड़ेंगे बच्चों, अब टोटल कॉस्ट में जोड़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बोल रहा है बच्चों 20% ऑन सेलिंग प्राइस का, या तो आप ये मान लें बच्चों सेलिंग प्राइस का 20 है तो कॉस्ट का 25% होगा। तो आपके पास हो गया बच्चों सेल्स को हमने किस प्रकार कैलकुलेट किया, 3,16,160, ये 80% है बच्चों, तो 20% निकाल दिया तो ये आ गया 79,040। तो 3,16,160 में हमने जोड़ दिया बेटा 79,040, तो सेल्स हमारी आ गई बच्चों 18,000 इकाई 3,95,200 की। और प्रति इकाई लागत पूछ रहा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, तो 3,95,200 में भाग दे देंगे 18,000 का, तो एक यूनिट आ गई बच्चों हमारी 21.96 की, यानी 21 रुपये 96 पैसे के लगभग। तो देखिए बच्चों आपने कॉस्ट शीट भी सीखा और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी सीखा, तो दोनों में अंतर क्या है, कॉस्ट शीट में पर यूनिट निकालते हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। और कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आप बनाना सीख गए बच्चों, इनका अभ्यास आप घर पे करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, जितनी सीखने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आप सीख पाएंगे। निरंतर पढ़ने की आदतें डालें, क्योंकि आप कभी भी देखिए बच्चों जो रेगुलर पढ़ता है और बीच में कोई क्लास मिस हो गई हो तो आप उसकी रिपीट करिए बच्चों, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे चलेंगे। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलिएगा, और इसी के आगे आप एक दो क्वेश्चंस का अभ्यास करके देखिएगा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, कहाँ आपको तकलीफ आ रही है, तो इस तरह से आप करके देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम इतना रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।